से ही सिसवन का दौरा आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है सिसवन में आपको? पहले तो सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। बैठ जाइए। और सिसवन की जनता को दिल से प्रणाम। यहाँ के सभी युवा भाई बहन अभिभावक सबको स्नेह प्यार और आशीर्वाद हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने भाव को कहेंगे सभी आशीर्वाद दें। और एक बात यही कहेंगे कि बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं एक नया युवा हूँ। पहला चुनाव है मेरा लोकसभा का, मैं चुनाव लड़ा हूँ पहला लोकसभा का। पहले नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, रिजर्व करा देने के चलते मैंने किसी को लड़ा के जनता के समर्थन के द्वारा उस पद पे लाया, काम भी किया। और ये पहला चुनाव है मेरा, मैं खुद लड़ा हूँ। हर दरवाजे, हर गांव, हर गलिया, हर चौराहे पे खड़ा होकर यही अपील करता हूँ कि आप लोग सबको मौका दिए हैं, सबके चेहरे पुराने हो चुके हैं। कहा जाता है कि बदलाव ही नीति का दूसरा कारण है। बदलाव होना जरूरी है, कोई भी चीज में बदलाव। देखिए, पहले राजदूत मोटरसाइकिल आया, फिर बुलेट आया, फिर स्प्लेंडर आया, होंडा आया, अब सीबीजेड आया। मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। पहले मार्शल आया, फिर बोलेरो आया, स्कॉर्पियो आया, उसके बाद एक्स्टॉन आया। गाड़ियाँ चेंज होती है, बाइकें चेंज होती है। उसी तरह राजनीति में नेताओं का चेंज होना भी जरूरी है। हम भी आए हैं, हमारे बाद भी कोई हमारा युवा भाई मैं जब आ जाऊंगा, मेरा भी समय पूरा हो जाएगा, तो नए कोई चेहरा लाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। बदलाव होता है तो विकास होता है, काम होता है, नए लोग आते हैं, नए सोच के साथ आते हैं, नई विचारधारा के साथ आते हैं, नया काम करते हैं। तो हम तो यही अपील करेंगे अपनी जनता जनार्दन से कि सबको मौका मिलना चाहिए। एक ही चेहरे को देखते देखते आदमी जैसे घर में उब जाता है, नहीं होता कि एक ही आदमी आ रहा है, एक ही कुर्सी, एक ही सिस्टम, एक ही सोच। नहीं, हर चीज बदलना चाहिए। कुर्सियाँ बदले, सोच बदले, विचारधाराएं बदले, तब विकास होगा। चरपाई पे बैठे हैं आप, चुनाव चिन्ह भी यही मिला है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, हम यादव हैं, यादव बिरादरी से आते हैं। खटिया पहले चौकी नहीं हुआ करता था, पलंग नहीं हुआ करता था, वही बता रहे हैं। पहले खटिया हुआ करता था। देहात की पहचान है चरपाई, खटिया। आज के डेट में देखिए, एक और बात कहेंगे कि खटिया पर सोने का मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि देह में, सुने हैं पुरानिया लोग से पूछिएगा कि देह में दर्द हो तो चौकी पर से उतर के खटिया पर सो जाए, दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा है ना? तो खटिया पर बैठे हैं, थोड़ा हमको भी आराम मिल रहा है। बहुत सुबह से दौरा कर रहे हैं। जो अगेंस्ट में लोग खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि निर्दलीय का कोई दल नहीं होता है। ये तो हम सुनते सुनते थक गए। काफी हमलावर है वो लोग। नहीं, हम जितने लोग हम पे हमलावर है ना, हम सबको दिल से प्रणाम करते हैं। और ये कहेंगे कि नेता बने ना बने, आप लोग हमें नेता जरूर बना दीजिएगा। अमरनाथ यादव कल के बोले हैं कि निर्दलीय का वोट नहीं देना है। अच्छी बात, नाम रखकर जीवन यादव वोट नहीं देना है दरौली से। अमरनाथ चाचा, धन्यवाद देते हैं आपको। आप हमेशा हमारे यहाँ आते हैं, आते रहे। यही मैं आपका आशीर्वाद और स्नेह प्यार लेता रहूं। जब भी आप मुझे फोन करते हैं, हम दौड़े चले आते हैं। आपने बहुत अच्छा, अगर मेरा नाम लेकर अपील किया कि जीवन यादव वोट नहीं करना है, तो सिवान की जनता से भी आग्रह करूंगा कि अगर अमरनाथ चाचा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत करीब रहे हैं। चुनाव से महीना दिन 15 दिन पहले भी वो हमसे मिलते हैं, आते थे, हमें आशीर्वाद देते थे। तो हम आपका वोट ले ना ले, आपका आशीर्वाद और स्नेह मेरे पे बना रहे, और आपके अभिभावक जितने भी लोग हैं उनका भी स्नेह और प्यार बना रहे। मुझे प्यार चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। कुर्सी की रही बात, तो इतना जरूर कहूंगा, कुर्सी का ना लालच मुझे कल था, ना आज है, ना आगे रहेगा। मैं तो सिवान में बदलाव लाने के लिए निकला हूँ। मैं तो सिवान को ये देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि वही पुरानी दोकियानिसी एगो कहानी नहीं होता है उसी पे कि ये आएंगे वो जाएंगे। इस पे नहीं राजनीति करना है। नया बदलाव आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। योगी जी आ रहे हैं सिवान में। बहुत अच्छी बात है। योगी जी आएंगे तो हमें मौका मिलेगा तो उनसे आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे, लेकिन हमको नहीं जाने दिया जाएगा। आपके लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो तो अपने प्रत्याशी के लिए आएंगे। क्या लग रहा है योगी जी? देखिए, नेता के पहले योगी जी क्या है, उनके नाम के साथ योगी लगा है ना। नेता के पहले वो बहुत बड़े जोगी है,
वो बहुत बड़े महंत है, बहुत बड़े महंत जी बोले जाते हैं। तो महंत का कोई जाति या कोई पार्टी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो योगी जी से हमको भी मिलने का अधिकार है, हमको भी आशीर्वाद लेने का अधिकार है। वो भगवान के बाद एक महंत है, महंत मतलब कि भगवान का सेकेंड रूप। तो भाई जब उनके जो जिसके लिए आ रहे हैं उसको भी आशीर्वाद दे। अब मैं तो उनको अपना आइडल मानता हूँ, तो मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? उनके आने से जीवन यादव को भी बेनिफिट होगा? काहे नहीं होगा। योगी जी की विचारधारा पर मैं काम करता हूँ, काम करके सिवान में दिखाया हूँ नगर परिषद में, तो मुझे काहे नहीं मौका मुझे मदद मिलेगा। लेकिन वो आएंगे तो भाजपा के लिए वोट मांगेंगे लोगों से, आपके अगेंस्ट में वोट मांगेंगे? मैं कांग्रेसी हूँ। आप अपने आप को नहीं, अब हम ये कुछ बोले नहीं। आपने कहा कि भाजपा की वोट मांगे हैं, तो हम क्या बोले, हम कांग्रेसी हैं। यानी आप भी अपने आप को भाजपा ही नहीं, मैं सनातनी हूँ, सनातन को मानता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। कुर्सी रहे ना रहे, क्या मैं हिंदू नहीं रहूँगा? कल मैं एमपी नहीं बनूंगा तो क्या मैं हिंदू नहीं रहूँगा? क्या लगता है बदल जाएगा? मेरे नाम के पीछे से हिंदू तो खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं ना हो जाएगा। गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। और हिंदू के महंत जोगी जी हैं, चाहे और भी बहुत सारे महंत हैं, रामदेव बाबा हैं। देखिए आज देश लेवल के हैं रामदेव बाबा, तो यादव है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े युग पुरुष है कि नहीं? तो विकास कर रहे हैं कि नहीं? देश में फैक्ट्रियाँ ला रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्री कंपनी चल रहा है, प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो वैसे लोग की विचारधारा के साथ हमारी विचारधारा मिलती है, तो उनको अपना आदर्श मानते हैं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार है जिनके सभा में अब हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। वो अच्छी बात है, लगना चाहिए। देश हिंदुस्तान है, देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में देखिए सिसवन की जनता से हाथ जोड़ के यह अपील करेंगे कि सबको मौका मिला है, एक बार अपने भाई भतीजा बेटा पे भी विश्वास कीजिए और मुझे मौका दीजिए। सिवान का सर्वांगीण विकास है, जो संकल्प लिया हूँ वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। जीवन जी, आपने पूरा सिसवन घूमा, जगह जगह गांव में गए, और जो सांसद प्रत्याशी हैं जीतने के बाद से क्या कमियां दिख रही है इधर जो यहाँ के लोगों के लिए लाभदायक होगा, जो आप चीज का पूरा करना चाहें? क्षेत्र घूमे, गाँव घूमे, क्या जरूरत, क्या आपको लगा यहाँ पर कि क्या जरूरत है? यहाँ देखिए बच्चे खेत में खेल रहे थे क्रिकेट, यहाँ पे सामने दिख रहा है। हाँ, तो हम गए खेत में उतर के, बहुत सारे बच्चे 100-150 की संख्या थी, लोग बगीचा था, तो हम पूछे कि यहाँ फील्ड नहीं है, तो उन्होंने बताया नहीं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बोला कि अभी खेत जुता जाएगा, बुआ जाएगा, तब कहाँ खेल बोलो? तो उन लोग बोला लो कि अब तना खेल, हम नहीं तो घाम में खेला तर ठंडा मौसम में तना खेल बोलो, तो जगह नहीं है। तो हमको लगता है कि सिसवन प्रखंड में एक स्टेडियम का होना बहुत जरूरी है, जहाँ जाके अपने बच्चे क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, कुश्ती करे, दौड़े, आर्मी की तैयारी करे, SSB की तैयारी करे। इसके लिए स्टेडियम का होना जरूरी मुझे लगा, जो मुझे पहल लगा। शिक्षा में भी बहुत पीछे है सिसवन। बच्चे सबसे पूछ रहे थे आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूल में। प्राइवेट बहुत कम स्कूल, मैंने प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, बहुत कम है। अब बच्चे सरकारी में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम पूछे किसी बच्चे से, तो सरकारी में सिर्फ वो लोग क्या खाने जाते हैं, वो बनता है जो खिचड़ी, मिड डे मील खाने जाते हैं, शिक्षा के लिए नहीं जाते हैं। शिक्षा यहाँ है ही नहीं, बढ़ावा देना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, क्योंकि मेरा स्लोगन है हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव शिक्षा। अगर मैं आता हूँ तो देहात के बच्चों के लिए जो स्कूल बना है उसमें शिक्षा के लिए टीचर्स पे कड़ाई होना जरूरी है। जो सिर्फ आते हैं 10 बजे और जाते हैं, के पाठक जी ने वो सिस्टम लगा दिया कि 10 बजे आना है, 5 बजे कि 4 बजे जाना है। वो आते नियमावली से, जाते नियमावली से। लेकिन कुछ शिक्षक, कुछ सबके लिए नहीं कर रहा, कुछ शिक्षक है जो बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दे दे। तो जो बच्चे खेल कूद में, मतलब दौड़ धूप में लगे हुए हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ाई में भी आगे जाएंगे तो जड़ मजबूत होता है ना, तो पेड़ ज़्यादा दिन चलता है।